करहगर विधानसभा के करहगर गांव के रहने वाले और करहगर के बेटा हैं जी। आप पूरे देश में अगर करहगर का नाम रोशन करने वाला एक सपूत पैदा किए करहगर ने, जिसका नाम है रितेश पांडे, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि 14 तारीख को एक इतिहास रचा जाएगा और रितेश पांडे जी यहाँ के आपको प्रत्याशी जो है वो विधायक बन के आएंगे 14 तारीख। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, इसको आप हकीकत मानिएगा। संतोष मिश्रा जो इस समय के वर्तमान विधायक है, पूरे शाहाबाद में सबसे कम वोट लाने वाला अगर कोई विधायक होगा तो वो होंगे संतोष मिश्रा करहगर विधानसभा में। ये मैं पूरे दावे के। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। मेरी मौजूदगी है इस समय 209 विधानसभा करगहर में, जहाँ पे आज मैं उपस्थित हूँ वो पार्टी कार्यालय है जनसुराज का। और यहाँ के जो जनसुराज पार्टी से प्रत्याशी हैं ये करगहर विधानसभा के माननीय रितेश पांडे जी हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भोजपुरी जगत के वो सितारा जो सुरों के सम्राट कहे जाते हैं रितेश पांडे जी, जो कि पूरे यूपी बिहार ही नहीं पूरे भारत में अन्य विदेशों में भी इनके गाने बजते हैं, जो कि बहुत बड़ी हस्ती है, एक नाम है रितेश पांडे जी का। तो आज रितेश पांडे जी कार्यालय पर मैं उपस्थित हूँ, यहाँ के प्रत्याशी हैं वो, और पार्टी कार्यालय में बहुत सारे तमाम कार्यकर्ता और उनके सहयोगीगण मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और यहाँ के विधानसभा की चर्चा हम करते हैं। हाँ भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अरविंद सिंह है जी, और मैं इसी करहगर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी भी था। लेकिन जब रितेश जी का टिकट फाइनल हुआ जी, तो आप देखते होंगे कि अन्य दलों में कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं जी जी, लेकिन हमारा दल जो है आपको जन स्वराज में एक ऐसी परंपरा है। प्रत्याशी हाँ, प्रत्याशी मैं भी तैयारी कर रहा था जन स्वराज के लिए और प्रबल दावेदार भी था। अच्छा। लेकिन जैसे ही रितेश पांडे जी का टिकट फाइनल हुआ, हम लोग और अपने पूरे समाज के साथ, पूरे दल बल के साथ हम लोग रितेश पांडे जी के साथ हो लिए, इसलिए कि एक नई परंपरा है। जैसे जन स्वराज कहता है ना कि आपको हर चीज में जन स्वराज में नया चीज दिखेगा जी। आपको कहीं भी सिर्फ फुटअव्वल नहीं दिखेगा कि यहाँ पर हम लोग सत्ता के लिए आए हैं, यहाँ पर हम लोग विधायक बनने के लिए आए हैं, यहाँ पर हम लोग आए हैं पूर्ण रूप से बिहार में बदलाव करने के लिए जी। साथियों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, रितेश पांडे जी के जैसे बताया ना कि पूरे देश विदेश में लोग जानते हैं, लेकिन सबसे पहला जो रितेश पांडे जी का परिचय है वो आएंगे 14 तारीख को जी। अगला प्रश्न आपसे है मान्य जी की खुद आप प्रत्याशी के दावेदार थे, लेकिन रितेश पांडे चुनाव लड़े, आप पूरा सहयोग किए उनका। तो यहाँ पे कांग्रेस के महागठबंधन के जो विधायक हैं संतोष मिश्रा जी, तो विधायक वर्तमान में हैं और फिर भी वो मैदान में हैं। तो किस तरह से इस उनके संतोष मिश्रा जी के विजय अभियान को आप अपने जो वादे हैं, जो आपके जो मैनिफेस्टो हैं, किस तरह से आप उनको प्रभावित? देखिए, मैं संतोष मिश्रा जी का तो कोई विजन ही नहीं है भैया। करहगर विधानसभा में 5 साल से वो आपके विधायक बने हुए बैठे हैं। संतोष मिश्रा जी ने एक काम नहीं किया है, वो केवल जीते हैं विधानसभा को, और बहुत आशा और बहुत अपेक्षा के साथ लोग उनको जिताए थे विधानसभा में, क्योंकि उसके पहले जो विधायक थे वो भी कोई काम नहीं कर रहे थे करहगर विधानसभा में। लोगों ने सोचा कि एक नया विधायक लेकर हम लोग आते हैं, तो आपको 2020 में संतोष मिश्रा जी को जिताया गया। लेकिन संतोष मिश्रा जी का वो हाल है कि वो एक दिन एक गाँव में नहीं गए हैं। 410 गाँव है पूरे करहगर विधानसभा में। हम लोग जिस गाँव में जाते थे एक चीज कॉमन थी, सब लोग बोलता था कि भैया जो विधायक हम लोग चुन के भेजे हैं ना, वो गौवा में कबो अइबे ना करेला भैया, कब्बो नहीं जाते हैं। वो दावे के साथ कर रहा हूँ, सबसे कम वोट लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी की तरह एनडीए सरकार जो चल रही है इस समय बिहार प्रदेश में, तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजने की बात होती है और जा भी रहा है, ये सरकार कह रही है। दूसरी बात, अगर महागठबंधन से कहा जाए तो तेजस्वी जी का वादा है कि नहीं, अगर सरकार बनती है तो हर घर में एक नौकरी होगी पक्की। तो फिर जन स्वराज क्या अपना बात रखिएगा? देखिए, जन स्वराज का बात जो आपने, पहले तो मैं जन स्वराज की बात पर आऊँगा। जो आपने कहा एनडीए सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये दिए थे, मैं एक सब
आप विधानसभा में घूम जाइए, सब लोग कह रहे हैं कि चुनाव के पहले ही लॉलीपॉप देवल गई बा। एकरा से हमनी के माने वाला नहीं खिंजा। आपके मैं बता दी कि 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलत रहे। जब प्रशांत किशोर गांव गांव घर घर गए, लोगों को बताया कि 400 रुपये ये भीख लेखा जो दे रहे हैं आपको पिछले 20 सालों से, अब वो बंद होना चाहिए, कम से कम 2000 मिनिमम आपको वृद्धा पेंशन होना चाहिए। तब बढ़ा के आपको किया गया 1100 रुपये, और उसके बाद 10,000 रुपये का लॉलीपॉप दिया गया महिलाओं को। महिलाएं इससे बिल्कुल भी 10,000 में क्या कोई व्यवसाय कर लेगी महिला, हमको आप ये बताइए। वोट खरीदने का प्रयास है, और ये सारा का सारा जो जनता है, सारी की सारी जो विधानसभा के और पूरे बिहार की महिलाएं ये समझ रही है अच्छे से, इसलिए महिलाओं ने मन बना के बैठा है। महिलाएं जो है मन बना के बैठी हैं कि इस बार जो है बटन दबाना है तो अपने बच्चे का मुंह देखकर, और स्कूल के बस्ता पर बटन दबाना है। आप यकीन मानिएगा, जो गांव में हम लोग जा रहे हैं, अंडर करेंट है, लोग बोल रहे हैं, वोटर हम लोग का बोल रहा है कि इस बार जन स्वराज का ही सरकार बनेगा, ये एकदम निश्चित है। इसको लिख लीजिए, 14 तारीख को आपसे मुलाकात होगी, लिख लीजिए कि जन स्वराज की सरकार बनेगी निश्चित रूप से, चाहे वो कितना भी कर ले। रहा सवाल तेजस्वी यादव जी को, तो तेजस्वी यादव जी को कुछ आता ही पता नहीं है, कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर हर घर में नौकरी देंगे, आपको टोटल जो है बिहार में 3 करोड़ परिवार रहते हैं, तो 3 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे तेजस्वी जी। 3 करोड़ लोगों को देंगे तो कितना पैसा लगेगा, उनको आता पता है? कुछ उनको पता है नहीं, कुछ जो मुंह में आया बोल देते हैं। तो इसलिए उन लोगों के बातों पर विश्वास नहीं करना है। तीसरा चीज़ आपने हमसे पूछा कि जन स्वराज क्या करेगी। जन स्वराज 5 चीज़ों को लेकर चलिए। पहला, आपको पलायन का जो मुद्दा है, हम लोग यहीं पर 10,000 12,000 रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, महिलाओं के लिए आपको 4 लाख रुपए तक हम लोग 4% ब्याज पर देंगे। तीसरा जो है, हम लोग को किसानी जो है आज के डेट में, किसानी जो खाने वाली है उसको हम लोग कमाने वाली करेंगे। और जो हम लोग का आपको चौथा जो हम लोग का है वो ये है कि हम लोग बुजुर्गों को जो अभी 1100 हुआ है वो हम लोग सीधे 2000 रुपये करेंगे। इतनी सारी मुद्दाओं को लेकर हम लोग चल रहे हैं, और पूरा जनता का समर्थन हम लोग के साथ है। आप देख लीजिए, सबके जो है ऑफिस सुने होंगे, लेकिन रितेश पांडे जी का ऑफिस देखिए और जन स्वराज का ऑफिस देखिए, पूरा भरा पड़ा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये कहीं मंगल ग्रह से तो लोग आए नहीं हैं, इसी विधानसभा से हैं लोग, सब हम सारे लोग। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि 14 तारीख को सबसे अधिक अगर कोई वोट लेकर आएगा तो रितेश पांडे जी होंगे, और सबसे ज़्यादा वोटों से करहगर में जीतेंगे। बाबा जी, क्या नाम होगा आपका? मनोहर हुसैन। मनोहर हुसैन जी। तो आज जन स्वराज पार्टी करगरा में आप उपस्थित हैं, आपसे बात हो रही है। तो यहाँ करगरा विधानसभा में जो मुस्लिम समुदाय है, खास करके वो एक कांग्रेस का जो गठबंधन है, तो दावा किया जाता है, कांग्रेस दावा करती है कि नहीं मुस्लिम समाज मेरे साथ है। तो मुस्लिम समाज का वोट इस बार विधानसभा में किधर है? मुस्लिम समाज राजद का बंधुआ मजदूर था पहले जी।